Assalamu alaikum everyone, myself Yasir. I'm a second year MBBS student and this video is for NEET 2026 aspirants. Trust me guys, this is the most crucial time period of your whole journey. आपने पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना भी आपने पढ़ा है एंड उन सब में अगर मैं कहूँ कि ये जो टाइम पीरियड है, ये आखिरी के 40 दिन, ये सबसे क्रूशल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जो है, ठीक है, यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनता जो होती है ना, वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर देती है एंड यहीं पे गेम हार जाती है, जो आखिरी के 40 दिन होते हैं। ट्रस्ट में अगर आप ये 40 दिन डटे रहे अपने गोल के टुवर्ड्स, यू विल विन द गेम। उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही तो सिलेबस है, ठीक है, उतना कुछ बहुत बड़ा तूफान नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल फॉलो द प्रोसेस यू विल विन द गेम। क्योंकि उस टाइम पे इंसान को बहुत सारा प्रेशर होता है, इंसान टेस्ट देता है, टेस्ट में नंबर कम आते हैं एंड फिर इंसान क्या करता है, फिर इंसान पढ़ना ही छोड़ देता है और फिर अगले साल के लिए की तरफ देखता है या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ देखता है। मुझे क्या लगता है ना कि इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। वो जो कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ठीक है, आई हैव टू डू इट, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिव होगा वो बाद में देखा जाएगा। एटलीस्ट हम ये 40 दिन जो है, 40 दिन डट के मेहनत करें एंड 40 दिन जो है जम के पढ़ाई करें, ठीक है। क्योंकि जब आप एमबीबीएस में आओगे ना, तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं और इंसान को 2-2, 3-3 दिन पहले जो है वो स्टार्ट करता है और ख़त्म करके फिर वहाँ पास भी होता है इंसान। तो ऐसा कुछ वो तूफान नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। 40 दिन बहुत टाइम होता है, ट्रस्ट मी, 40 दिन बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो अगर आप ये 40 दिन डट के रहे, मतलब खड़े रहे अपने गोल के टुवर्ड्स एंड मेहनत करते रहे, मेहनत ही एक मात्र ज़रिया है जिससे आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो। नॉट जस्ट नीट, चाहे कोई भी चीज़ जो है वो मेहनत से ही जीती जा सकती है। कोई तुक्का वुक्का नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। एंड यही कहूँगा कि डोंट वरी एंड कीप गोइंग। इतना टाइम है कि अगर आप 2 हफ्ते में भी एक रिवीजन करोगे तो 3-4 रिवीजन करके जाओगे एग्जाम 3 रिवीजन तो करके ही जाओगे एग्जाम में। सो डोंट वरी गाइज एंड हैव कॉन्फिडेंस, बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। जितना भी आप पढ़ रहे हो एंड अच्छे से टेस्ट देते रहो, कीप गिविंग टेस्ट एंड टेस्ट देना और टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको आएगी याद जब आप नीट का पेपर दोगे, तो उस टाइम पे आपको वो एनालिसिस याद आता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने देखा था, गलत किया था, फिर यही आ गया, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ गया। तो वहाँ पे चीज़ें जो है, वहाँ पे चीज़ें आपको समझ आती है। इस टाइम पे डरना नहीं है एंड इस टाइम पे पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कीप वर्किंग, दिस इज़ द की, ठीक है, जहाँ पे आप जो है वो गेम जीत सकते हो। सो तब तक के लिए अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में या फिर पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपका जवाब दूँ, रिप्लाई दूँ। एंड डोंट वरी गाइज, सब ठीक होने वाला है। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। बट इट्स जस्ट कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने अगर पढ़ाई छोड़ दी तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट 0 होने वाला है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने जो बेल्ट्स हैं वो बांधे हैं एंड वर्क किया है उस पर, अभी मतलब एट द एंड, जो एंड मोमेंट है ना, वहां तक आपको वर्क करना है खुद पे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, ठीक है। जो तो टेक होम मैसेज यही है कि आप लोग कंसिस्टेंट रहिए टिल द लास्ट मिनट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। एंड डरना, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए और वो वीडियोस तो बिल्कुल मत देखना इस टाइम पे कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एट द एंड ये आपका एटीट्यूड होता है, जो आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करता है कि आप लोगों को क्या करना है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि अगर हर टाइम हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यही सोचते रहे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो हर सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि लाइफ में स्ट्रेस नहीं आएगा। आज ये थोड़ा सा पढ़ाई का स्ट्रेस है, बस ये थोड़ा सा स्ट्रेस है, एंड कल को लाइफ में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, तो उस चीज़ के लिए वो स्ट्रेस में थोड़ा सा मैनेज करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। नॉट जस्ट एग्जाम बट इन जनरल लाइफ में जो चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डॉक्टर बनोगे कल को तो बहुत बड़े, मतलब अलग ही लाइफ जियोगे या फिर बहुत खुश ही रहोगे। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, तो डोंट वरी एंड सब ठीक हो जाएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।